दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर दिन लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ आओ भूल के सारे गम, क्रिसमस में हम करें सबका वेलकम। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका जीएस मेंटोर शरद सर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन 25 तारीख को किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि 25 दिसंबर ही क्यों किया जाता है? आप सब लोग जानते होंगे, होली हो, ईद हो, दीपावली हो, ये सब वर्ष में अलग अलग दिन आते हैं, यानी हर साल दीपावली एक ही तारीख को नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिसमस डे मेरे भाई 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी कहा जाता है, यानी 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है। आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को चर्च में विशेष पूजा प्रार्थना की जाती है। लेकिन आइए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं कि क्या है कहानी क्रिसमस डे का, जो कि 25 तारीख को मनाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, जैसे कि सेंटा क्लॉज कैसे मोजे में सबको गिफ्ट देता है, क्या है क्रिसमस ट्री का इतिहास, और भी बहुत सारी चीजें। तो आइए समझते हैं क्रिसमस के इतिहास के बारे में। बाइबल, आपको पता होगा, बाइबल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ है, लेकिन वहां पर भी क्रिसमस के या फिर जीसस के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद भी 25 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे। तो इस तारीख को लेके बहुत ज्यादा वाद और विवाद हुए। तो कुछ मत हैं, आइए उस मत के हिसाब से आपको समझाते हैं। पहला मत तो ये है कि 24 मार्च का दिन, 24 मार्च को मैरी ने कहा था कि वो एक विशेष बच्चे को जन्म देने वाली है और जिसका नाम होगा जीसस। जिसका नाम क्या होगा? जीसस। तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए, 25 मार्च से 9 महीने जोड़े जाए तो 25 दिसंबर का दिन आता है। इस हिसाब से 25 दिसंबर को बना दिया गया क्या मेरे भाई? क्रिसमस डे का। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दूसरे मत के अनुसार अगर बात करें, तो यहां पे 24 मार्च का दिन, 24 मार्च जिस दिन एक दिन पहले 24 मार्च और 25 मार्च के रात में इनकी मृत्यु हो गई थी, जीसस साहब की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है इतनी बात? दूसरे मत के अनुसार अगर बात करें तो क्रिश्चियन एम्परर, सबसे पहले क्रिश्चियन एम्परर थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। 336 ईसा पूर्व में सबसे पहली बार इन्होंने क्रिसमस मनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। बाद में चल के पोप जूलियस ने इसको आधिकारिक तौर पर इसका अनुमान लगा लिया और इसका ऐलान कर दिया पोप जूलियस ने, और फिर ये पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाने लगा। पूरे विश्व में ये धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो कुछ ऐसे और भी बहुत सारे मत हैं, तथ्य हैं, जिसको हमेशा से बताया आया जाता है। आइए समझते हैं क्रिसमस ट्री के बारे में कि क्या है क्रिसमस ट्री। जिस प्रकार से ईसाइयों ने किया था क्रिसमस में, रोमन पैगन्स के सैटरनोलिया नामक फेस्टिवल को मनाया था, और ठीक इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे त्योहारों को एक दूसरे से जोड़कर मनाया गया। आपको बताते हैं 1510 की कहानी। 1510 में क्रिसमस ट्री को सजाकर सबसे पहले रीगा, आपको दिखाते हैं यहाँ पे 1510 ईस्वी में क्रिसमस ट्री को सबसे पहली बार सजाकर रीगा नामक जगह पे और लात्विया नामक जगह पे सजाया गया था, बनाया गया था। और यहाँ से फिर धीरे धीरे पहले तो देवदार के वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये चीजों में परिवर्तन किया गया और देवदार के वृक्ष भी खत्म हो गए, और जिसको जिस तरीके की चीज मिलती थी उस तरीके से उसको मनाया जाता था। जैसे कि जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी में मिठाइयों से, जिंजर ब्रेड, सेब, इन सब के पेड़ों से क्रिसमस ट्री बनाकर उसको सजाया जाता था और लाइटिंग करी जाती थी जर्मनी के अंदर। बाद में चल के न्यूजीलैंड में मेरे भाई अलग अलग तरीके से मनाया गया। प्लास्टिक के ट्री भी हो गए न्यूजीलैंड में, एल्यूमिनियम के ट्री बनाए जाने लगे। इन सारी चीजों के साथ इसको मनाया जाने लगा। 1950 और 60 के दशक के आसपास मेरे दोस्तों एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के ट्री का चलन शुरू हो गया था। क्लियर है इतनी बात? तो इसके तहत और भी एक कहानी आपको सुनाता हूं जो कि मोजे वाले गिफ्ट से रिलेटेड है। तो मोजे वाले गिफ्ट की कहानी तो आप सभी लोग को पता ही होगी। आइए समझते हैं मोजे वाले गिफ्ट की कहानी क्या है। तो एक व्यक्ति हैं, रोम के व्यक्ति हैं, और इनके पिता बड़े ही अमीर थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात इनकी माता और पिता का देहांत हो गया। इन व्यक्ति का नाम है सेंट निकोलस। माता पिता के देहांत के बाद इनके पास इतना ज्यादा पैसा था, धनी व्यक्ति थे, क्या करें? तो ये चोरी छिपके सबकी मदद करनी शुरू कर दिए। चोरी से किसी को पता नहीं चलता था कि मेरी हेल्प किसने की। तो एक बार की बात है, सेंट निकोलस साहब ने सबकी मदद तो कर ही रहे थे, एक ऐसा व्यक्ति इनके साम्राज्य में, इनके देश में, इनके राज्य में दिखा जिसके पास 3 बेटियां थी। जिसके पास कितनी बेटियां? 3 बेटियां थी और तीनों शादी के योग्य थी, लेकिन वह गरीब आदमी
नहीं कर पाता था या फिर उसके पास पैसे नहीं थे। सेंट निकोलस उसके घर पर एक दिन रात में पहुंचे हैं और उसके छत पे चढ़ गए मेरे दोस्तों। उसके छत पे चढ़ने के बाद चिमनी होती है, यहाँ पे आपको चिमनी दिख रही है, चिमनी होती है, चिमनी से सोने के गट्ठर उसमें डालना शुरू कर दिए। तो जब पहला सोने का गट्ठर डाला तो उसके अंदर, अब वो जो गरीब आदमी था बेचारा, गरीब आदमी ने क्या काम किया, गरीब आदमी ने उसी चिमनी में अपना सॉक्स यानी मोजा लगाया हुआ था सुखाने के लिए। अब मोजे में जब ये सोने का गट्ठर गिरा तो धड़ाम से करके नीचे गिर गया। पहली बार गिरा, एक बार किया नहीं, पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार जब गिरा, क्योंकि तीसरी बेटी के लिए गिराया था, तीसरी बार जब गिरा तो उस व्यक्ति ने, गरीब आदमी ने सेंट निकोलस को देख लिया। अब सेंट निकोलस ने उससे प्रार्थना की कि किसी को भी मत बताना, आपकी मदद हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों ये बात छिपती कहाँ है, ये बात पता चली और सबको, ये सभी लोगों में ये बात फैली और सब ने जान लिया कि अगर किसी की गुप्त रूप से सीक्रेट अगर किसी की हेल्प हो रही है तो कौन करता है, सीक्रेट सेंटा करता है। यानी इनका नाम क्या बन गया, सेंट से सेंटा बन गया, सीक्रेट सेंटा के नाम से जाने लगे। क्लियर है इतनी बात? तो यही है हमारे मैरी क्रिसमस की कहानी मेरे दोस्तों। और भी ऐसी कहानियां प्रत्येक देश में फैली हुई हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितने दिन का त्योहार ये अलग अलग देशों में मनाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, यह 12 दिन का, लगभग 12 दिन का त्योहार होता है। 25 तारीख से शुरू होता है, कुछ लोग तो इसको 24 से ही मनाना शुरू कर देते हैं, यानी 24 के दिन इसको मनाते हैं ईस्टर ईव के रूप में। फिर 25 से लेके 6 जनवरी तक ये त्योहार चलता है और बड़े ही धूमधाम से चलता है। भारत में भी ये चलता है, एशिया महाद्वीप में भी बहुत तेजी से चलता है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। लोग मिठाइयाँ करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिसको जैसी जरूरत होती है लोग सेंटा बन के या फिर सेंटा से मांगते हैं या सेंटा बन के लोगों को देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे सेंटा की कहानी, निकोलस की कहानी आपको समझ आई होगी। तो ये थी कहानी निकोलस और मोजे वाले गिफ्ट की। ईश्वर करे इस साल आपके पास सेंटा जरूर आए और ढेर सारे गिफ्ट आपको दे जाए, उनमें से एक आपका सिलेक्शन भी होगा।